अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं असद तूर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू किया है कि उनको ये खदशा है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। उस जो उनकी एप्लीकेशन है उज़ैर भंडारी के ज़रिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उसके ग्राउंड क्या हैं, उस हवाले से बात करते हैं। और दूसरा मामला है आज सुप्रीम कोर्ट में नेशनल मरगला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से मुनाल रेस्टोरेंट की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़े वाज़े रिमार्क्स उनके थे और बज़ाहिर ये लग रहा है कि नज़रसानी जो है वो रिजेक्ट होगी। और अगर इस नज़रसानी रिजेक्ट होती है तो पाक फ़ौज को फाइनेंशियली कितना बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये जो मरगला की पहाड़ियों पे 8000 एकड़ लीज जो लैंड है ये दी गई थी जीएच को डायरेक्टरेट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस अतरमन अल्लाह उस वक्त जस्टिस थे, उनका ये फैसला था कि ये जो कुछ कंस्ट्रक्शन हुई, चाहे नेवी का गाफ कोर्स है या और जो ये लीज दी गई है ये और मुनाल रेस्टोरेंट चल, ये सारा कुछ इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट जो है वो अपहेल्ड कर दी। आज नज़रसानी सुना, जजमेंट रिजर्व कर ली, लेकिन रिमार्क्स बड़े वादे थे और लग रहा है कि ये फैसला यही आएगा और उस पर ज़्यादा मज़ीद लिखा जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इमरान खान की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई। तो असद, आपने दरख्वास्त पढ़ी होगी, क्या ग्राउंड है जिनकी बुनियाद पे इमरान खान एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा और मेरी कस्टडी ना दें? देखिए, इमरान खान साहब ने दो अपनी एप्रीहेंशन जाहिर की हैं, दो वजूहात उन्होंने बताई हैं जिसकी वजह से उनकी एप्रीहेंशन है कि उनको फौजी अदालत में ले जाया जा सकता है। एक, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को गिरफ़्तार किया गया है और उससे अब मेरा ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है कि 9 मई से मुतल्लिक़ वाक़यात में वो मुलव्विस है और मेरा उससे ताल्लुक़ है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बैरिस्टर अकील हैं और लॉ मिनिस्टर जो आज़म मीर तारन है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि बैरिस्टर अकील कहते हैं कि एब्सोल्युटली इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाया जा सकता है, जबकि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है उनका फौजी अदालत में ट्रायल का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मुझे ये है कि मुझे फौजी अदालत में भेज देंगे। उन्होंने कहा कि जबकि मैं 9 मई के मुकदमात में या तो ज़मानत पे हूँ या मुख्तलिफ केसेस में मेरा जो रिमांड था वो लाहौर हाई कोर्ट ने कालेदम करार दे दिया था। ठीक है, तो मुझे आप हुक्म दें, जो हुकाम है कि वो मेरे ट्रायल सिविलियन अदालतों में रखेंगे, मेरी कस्टडी सिविलियन अथॉरिटीज़ के पास ही रहेगी और मुझे फौजी हुकाम के हवाले नहीं किया जाएगा। ये उनकी पटिशन है, उज़ैर भंडारी साहब के ज़रिए उन्होंने ये की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे तो 4 एतराज़ात इस पर लगाए हैं कि वो उन 4 एतराज़ात की बुनियाद पर इस पटिशन को, जो कि ओपन कोर्ट में ज़ाहिर बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एतराज़ात सुने जाते हैं, इसी हफ्ते लगेगी ये, यही इम्कान है। अच्छा, उज़ैर भंडारी जो है ये वकील थे पीटीआई के, जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल जो 9 मई में 103 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया उस ट्रायल को भी चैलेंज किया था और ये भी गए थे 100 उज़ैर भंडारी साहब, हाँ, इनके हवाले। और ये इनको सक्सेस हुई कि सुप्रीम कोर्ट के लगभग 5 रुकनी बेंच उनका यूनानिमस फैसला था और 4 जजेस का तो ये फैसला था कि जो कानून है जो 45 साल से चल रहा है सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्राई करना, वो ही गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। और जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा था कि जी 9 मई में जो लोग हैं ये उस केस में उस कैटेगरी में फाल नहीं करते, लेकिन जो कानून है उसमें बेंच लार्जर था जिसने इंडोर्स किया है, तो हमें लार्जर बेंच बनाना चाहिए। ये 23 अक्टूबर को फैसला है और तकरीबन अब 10 महीने हो गए। जी बिल्कुल। और जस्टिस काजी फैसल का टेन्योर था और ये मेरा ख्याल है एजाज जस्टिस काजी फैसल एक मेडल लेके जाएंगे कि एक केस, बल्कि वो और उमर बंदियाल साहब दो, कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला 2 चीफ जस्टिस इसका हल ही नहीं निकालते, 2 चीफ जस्टिस। और अब यह है कि वो ICA हुकूमत की पेंडिंग है और उनमें फैसला नहीं हो रहा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तो आगे जाके 15-20 लोगों के ट्रायल अनकंडीशनली अलाउ कर दी, उनको सजाएं हो चुकी हैं अनकंडीशनली। उसके बाद तो अभी बाकी ट्रायल को कैसे कालेदम करार देंगे जब पहले अपने सजाएं करवा दी हुई है? और फिर साथ नहीं, मेरा ये सवाल ये है कि क्या वो जजमेंट जो
उस सस्पेंड है, ठीक है जजमेंट, उस जजमेंट की बुनियाद जो 23 अक्टूबर की जजमेंट है उसके बाद क्या आईसीए का वेट नहीं करना चाहिए? ये क्या मतलब है, ये जो इमरान खान को भेजा जाए मामला, तो क्या लग रहा है कि ये किस तरह? असूलन तो यही होना चाहिए कि यहाँ पर, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतराज़ात में भी कभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला देर समात है। कोई जिक्र है ऐसे एप्लीकेशन में इस हवाले इस से? एप्लीकेशन में सरसरी से जिक्र है जैसे जवाद अस्क्वाडा की उसका वो वही जजमेंट का, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं है, इस जजमेंट को उस तरह से कंटेस्ट किया गया नीचे। लेकिन चीज़ ये है कि बेहतर होता कि अगर इमरान खान साहब या ये ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर ये उस जजमेंट को जल्दी डिसाइड कर लेती उस केस को, तो ना सिर्फ वो जो 80 के करीब लोग अंदर बंद पड़े हुए हैं वो भी तो किसी माओ के बच्चे हैं, उनके भी तो बुनियादी हकूक़ हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, आइन ने उनके हकूक़ उनको गारंटी किए हुए हैं, फेयर ट्रायल का हक, दीगर हकूक़ वो उनको मिल जाते, ठीक है। अच्छा, मजे की बात है कि वो जीएल मैनुअल भी उन पर अप्लाई नहीं होता जी, वो मिलिट्री कस्टडी में है, किस तरह हैं कैसे हैं वो पता ही नहीं, और 1-1.5 साल से हो गया जी। या तो उनको जेल में भेज देना, कोट लखपत भेज दें, बल्कि एक दफ़ा जैसे जमाल मंदुखेल ने ये बात की थी कि सज़ा के बाद तो आप भेज देते हैं, पहले भी इसका करें ताकि लोग वहाँ जेलों में चले जाएं। कम से कम जेलों में एक मैनुअल होता है, वो जो एक हफीजुल्लाह नेजी साहब ने कहा था कि ये अनोखा केस है कि इसमें 1.5 साल से जिस्मानी रिमांड नहीं ख़त्म हो रहा कि हम बेल भी अप्लाई कर सकें। तो ये हाँ नहीं, तो आप ये बताएं कि ये जो इमरान खान कि ये सिर्फ एप्रीहेंशन है या कोई आपको क्या असेस हो रहा है कि क्या ये मामला इनकी मिलिट्री ट्रायल में जाएगा इनका? देखें, उनको डराया तो बिल्कुल जा रहा है, और मेरा ये मानना है, मेरी अपनी जो असेसमेंट है ये उनको डराने तक ही महदूद रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत फायदा होगा इमरान खान, बिल्कुल इंटरनेशनली इमरान के हक में। मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जब तैयारा साजी की मिलिट्री कोर्ट में सजा नहीं दी, यस, हालांकि वो तैयारा तो मिलिट्री आर्मी चीफ ही था ना, वो सजा वजह क्या थी कि वजह ये होता है कि फिर क्योंकि भुट्टो से सबक सीखा था कि खैर भुट्टो को भी सीरिया ने ही सजा दी थी, लेकिन तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई गलत एडवाइस कर रहा है कि जी अगर सजा आपने कोई किसी मामले में 9 मई में ATC में भी तो वो केस चल सकता है, बिल्कुल। तो ये नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो देखें, आप कहते हैं डराने की देखें, जनरल फैज़ हमीद अब एक ऐसा भूत है जिससे पहले PDM को डराया गया कि इमरान खान को निकालो वरना वो आर्मी चीफ बन के तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब PTI को डराया जा रहा है कि आप लोग अपनी मज़ाहमत तर्क कर दो वरना फैज़ हमीद गवाही देगा और इमरान खान को हम ट्रायल करेंगे। जजेस को भी, ठीक है, जजेस को भी डराया जा रहा है। लाइक हर एक को फैज़ हमीद के भूत से डराया जा रहा है कि देखो फैज़ हमीद का भूत अब हमारी बोतल में है, और अगर हमने इसको बाहर निकाल दिया तो तुम सबके नाम लेने लग जाएगा, तो बेहतर है हमारे साथ कौम के वसी तर मफाद में ताबन। डॉक्टर आसिम ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, फिर वो सारी चीज़ें, लेकिन हाँ वो कराची वाले उस वक्त जो कस्टडी में जो होती है वो मामला। लेकिन ये बताएं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रीएम्प्ट करके कैसे, मेरा ख्याल है कि वो रिस्ट्रेनिंग आर्डर इस तरह का पास कर सकते हैं। बेल अमूमन ये होता है कि किसी को नोटिस आता है किसी नैब की तरफ से, तो वो तो कह दिया जाता है कि जी इसको गिरफ्तार ना करें, क्योंकि आपको तो वो भी रिलीफ नहीं मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो इस किस्म का आर्डर पास कर सकते हैं। हाँ, आपको ये नहीं लगता अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो चाहेंगे कि ठीक है डरे ही रहे इमरान खान, और फिर ठीक है आर्डर एक रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास भी हो जाए? देखिए, जब एक चीज़ का मकसद ही बुनियादी तौर पर डराए रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑर्डर क्यों देंगे? हाँ। अगर ऑर्डर दे दिया तो वो तो इमरान खान साहब को होने की मैं मिलिट्री कोर्ट नहीं जा सकता, तो वो फिर जो आप एक उन पर खौफ तारी कर रहे हैं वो तो फिर आपका वो वेपन जो है बेअसर हो जाएगा। जी। तो आपने अगर वो बरकरार रखना है तो मेरे ख्याल में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर शायद नहीं आएगा, मुझे लगता है। लेकिन लाइक ये नहीं, अभी देखें कि उसमें क्या होता है कि किस किस्म की एविडेंस जो आप कह रहे हैं वो प्रेस क्लिपिंग बयानात वगैरह हैं और इन चीज़ों की बुनियाद पे एप्रीहेंशन है। मेरा तो ख्याल है कि PTI को जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू बन जाएगा जब ये फौजी अदालतों में ट्राई होगा और पोलिटिकली इनको फायदा। और मौजूदा की कमेटी लिख चुकी है कि इमरान खान के ट्रायल फेयर नहीं हो रहे, हाँ, पोलिटिकली मोटिवेटेड। तो जब ये भी होगा तो आप सोचिए US कांग्रेस में ऑलरेडी रेजोल्यूशन। यही तो दूसरा ये है कि जब कस्टडी दी, अमूमन कस्टडी हमने देखा इधर जब केस चल रहा था, वो कहते हैं जी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कंटेस्ट होता है कि ये बंदा जो है हमारे हवाले करें, और उसके बाद फिर वो जो एक प्रोसीजर है वो तो ये है
और उसके बाद वो एविडेंस होता है, फिर एक आर्डर पास होता है, बाकायदा एक प्रोसेस होता है। तो खैर मेरा ख्याल है कि मे बी अब पीटीआई इस मामले को ज़्यादा सीरियस ले रही है, क्या पता ये भी हो कि कोई उनको इतलात पहुंची हो कि भाई कोई मसला होने जा रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो ये मशवरा दे रहा है कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा देना इमरान खान को, वो हुकूमत का भी खैर खा नहीं है और फ़ौज का भी खैर खा, और सिविलियन इदारे हैं उनसे आप करवाएं, ये बात है। तो मेरा ख्याल है कि सिविलियन अदालतों से ज़्यादा सख्त सज़ा हो सकती है एंटी टेररिज्म कोर्ट से। हाँ, फौजी अदालत मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दे सकेगी, यहाँ पे तो 7-7 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो मतलब तो वो तो अच्छा ये बताएं कि आज जो नेशनल मरगला हिल्स नेशनल पार्क का मामला, कि मरगला की पहाड़ियों पे जो चीफ जस्टिस काजी फैसला, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला ऐसा है जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने नाराज़ किया है। और एक ये भी आता है कि क्या पता इस जो पहला उनका फैसला आया, फिर उन्होंने डिटेल जजमेंट दी, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बयानात दिए, आई रिव्यू में भी उनके बयानात दिए हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमने जिस सतर मिन अल्लाह की जो जजमेंट है उसको फुली इंडोर्स कर रहे हैं। उसमें 15 डायरेक्शन थी, इसका मतलब है कि वो इंडोर्समेंट है, और जितनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जितनी चीज़ें जहाँ इमारतें हैं, जो कुछ भी हैं, वो सारी अगर नेशनल मरगला नेशनल हिल्स ये मरगला की पहाड़ियों पे में आती हैं, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिए, वो सारी इलीगल है। तो आप नहीं देखते कि ये इस टाइम पे जस्टिस काजी फैसला ये जो कर रहे हैं, ये जो उनकी उम्मीद है, जो ये बात होती है कि एक्सटेंशन, तो वो अपनी एक्सटेंशन का जो है वो चांसेस मज़ीद कम कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि चांसेस अब ख़त्म हो गए हैं इस वक्त? देखें, एक तो इस आज जो समात हुई उसमें एक तो चीज़ नज़र आई कि जो नज़र सानी में ये लोग जिसे कहते हैं ना नमाजें बख्शवाने आए थे तो रोज़े लेके जा रहे हैं जी, ठीक है, कि उन्होंने कह दिया कि वो जो आपकी नीचे ICA पड़ी हुई है, हाँ, वो भी इन्फेक्शस होगी, गैर मौसर होगी अब, हाँ, ठीक है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी पड़ी हुई है, जिसमें वो आप बता रहे हैं जिससे तमिलनाडु ने 15 डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें गोल्फ कोर्सेज और सब कुछ हटाने का कहा गया है। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अंदिया दिया, उन्होंने कहा जो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के जो थे वो ब्रिगेडियर फलकनाज, उनको उन्होंने कहा कि आपको लगता है अभी हमने तो कंटेम्प्ट करनी थी, नहीं की, लेकिन अब आप आए, आप जिस किस्म के आर्गू कर रहे हैं, तो अब हम मजीद भी कुछ लिखेंगे, अब हम और भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि अब जो ऑर्डर होगा उसमें वो रिटायरमेंट के करीब होगा। हाँ, वो रिटायरमेंट ऑर्डर होगा। ठीक है, वो लेगेसी अपनी तरफ से लेगेसी बनाने के लिए एक ऑर्डर लिखा जाएगा बड़ा, क्योंकि हर चीफ जस्टिस मैंने देखा है ना कि आखिरी ऑर्डर उनके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आता है। चाहे 35 मिसिंग पर्सन के हवाले से इफ्तिखार चौधरी ने, आसिफ सईद खोसा ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो, या कोई और, तो आखिरी टाइम पे कोई ना कोई एक होती है। तो बजाय ये लग रहा है आप कह रहे हैं कि ये जो रिव्यू में फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ फैसला दिया नहीं गया, ये फैसला लिखा जाएगा जी, तो वो उससे जाहिर होता है कि उन्होंने काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी अपने दिल की भड़ास निकाल लिया, ओपन कोर्ट में उन्होंने डिक्टेट नहीं करवाई। और चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि एक्सटेंशन ये वो अपने इम्कान ख़त्म कर लिए, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी वही हुआ जो आसिफ सईद खोसा के साथ हुआ था। ठीक है, कि आखिरी दम तक उनको रखा गया कि एक्सटेंशन मिलेगी 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 मिलेगी। अमजद नियाजी साहब के जरिए बिल भी कौमी असम्बली में पेश करवाया गया, लेकिन फिर आखिर में हाथ खींच लिया गया और वो फिर उन्होंने वो टेकअप कर लिया केस, फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला। तो यहाँ पर भी फिर यही है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत पूरी फुल फ्लैज जो है वो काई साहब की हमायत नहीं कर रही। एक तबका जो है वो काई साहब की मुखालफत कर रहा है, वो खुद चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, लेकिन हुकूमत की हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत में एक तबका जो है वो नहीं चाह रहा और उनको रिजर्वेशन है। देखें, ये 8000 एकड़ ज़मीन तिजारत, और उसमें ये लिखा था जो अतर मिन अल्लाह साहब की जजमेंट को अपहेल्ड अगर कर दिया गया, उसमें तो ये लिखा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती, DHA भी इलीगल है। तो ये वो अगर जजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो जाए अतर मिन अल्लाह साहब का, गो कि इसमें वो जिक्र नहीं है, उसमें तो लिखा है कि आपका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत, तो फिर तो ये बहुत बड़ा मतलब है। अगर रिव्यू में वो ये सारी चीज़ें काई साहब आखिरी रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। नहीं, ऑफ कोर्स अगर वो ये ऑर्डर देते हैं
फ़ौज के कारोबारी मामलात से मुतल्लिक, उनकी कारोबारी सरगर्मियों से मुतल्लिक, उनके DHS से मुतल्लिक, उनकी फ़ौजी फर्टिलाइज़र, फ़ौजी सीमेंट, FW में अभी उस दिन जो ऑडिट पैरस की रिपोर्ट आई हुई है कि उन्होंने 7 अरब रुपए चैरिटी में डोनेशंस दे दिए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं किन को दिए हैं। ठीक है, नहीं इतना पैसा जहाँ पे इस तरह रेल पेल हो, अगर उसके बारे में कोई ऑर्डर आ जाता है, एक अनऑडिटेड वो चल रहे हो, तो आप सोचिए ना, वो तो उनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। आप नहीं समझते कि एक नैब लॉ में अमेंडमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिजर्व है। एक कार्ड काई साहब के पास वो है जिसमें पीपल्स पार्टी के लिए वो बड़ा इंटरेस्ट का केस है, वो खासकर नून लीग के लिए भी है। नून लीग के बहुत सारे, मौलाना फजल रहमान भी नैब के अक्यूज हैं, बहुत से लोग उसमें बेनिफिशरी हैं उस अमेंडमेंट। दूसरा ये मरगला नेशनल पार्क वाला मामला, इसमें इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं। तो कुछ कार्ड अभी भी काई साहब ने अपने हाथ में रखे हैं, वो कि कई जगह जो है वो नून लीग उनके लिए मे भी कोशिश करे आगे जाने के लिए, और भी कहीं उनके कई करीबी दोस्त कहीं किसी जगह भी बैठे होंगे, वो ट्राई मारेंगे। लेकिन कुछ बज़ाहिर ये लग रहा है कि काई साहब भी कुछ कार्ड अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं, लेकिन हसरत भाई मेरे ख्याल में उन्हीं कार्ड्स की वजह से यहाँ पर मौलवियों के जत्थे आए थे, ये बताने के लिए कि आपके लिए कोशिश पूरी की गई है, लेकिन अगर नहीं मुमकिन हो पाया तो आप कोई जाते हुए एडवेंचरिज्म मत करके जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैसे काई साहब के जो हमेती लोग हैं ना, काई साहब के जो हमेती लोग हैं, वो जो वकला हैं, जो और करीबी हैं, वो इस चीज़ को करते हैं कि जी ये लोग जो आए, ये कौन लाया इनको, ये बात होती रहती है। खैर वो उस पर हम नहीं जाते, लेकिन ये बताएं कि क्या अब ये जो मरगला में की पहाड़ियों पे जो मुनाल रेस्टोरेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल, आज उन्होंने कहा उनको मुनाल वालों को, उन्होंने कहा मैंने तो आपको 3 माह भी दे दिए, मैं तो 1 माह दे रहा था, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा तो 3 माह दिए। आप मुनाल को कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, और अगर आप इस चक्कर में है कि आप उस इंट्रा कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपील है उसकी बुनियाद पे आप ये कब्जा बरकरार रखेंगे, तो आप तौहीन अदालत करेंगे, तो आपको फौरी खाली करना होगा। तो इसका मतलब मुनाल रेस्टोरेंट तो अब नो मोर। तो नईम बुखारी साहब के साथ आज उनकी कोई थोड़ी तलखी हुई, बाद में तो बड़े जी। वो क्या मामला? वो नईम बुखारी साहब 1954 का जो वो जस्टिस मुनीर का नजरिया फैसला मौलवी तवीज़ुद्दीन केस में उसका हवाला दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भरम हो गए कि आप माजी मत जाएं, उस कोर्ट की बात मत करें, अब ये एक आइन वाली कोर्ट है जो आइन पर चलती है, इसकी बात करें, अभी की बात करें। और तो उस पर नईम बुखारी साहब भी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब काफ़ी गुस्से में भरम होकर बोले, तो नईम बुखारी साहब भी शाउट करने लगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे शाउट करके खौफजदा नहीं कर सकते कि मैं अपना केस ना आर्गू करूँ, और अगर आपको माजी से इतना मसला है तो अभी आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस क्यों तय किया है, वो भी आपने किया है ना, तो वो भी तो आपका माजी का ही था ना इस कोर्ट का। तो इस तरह करके उन्होंने फिर वो भरम हुए, लेकिन आखिर में फिर वो काफ़ी हंसी मजाक हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इट वाज नॉट योर कैरेक्टर, कि मैं समझूं कि आप इतना गुस्से होंगे, कभी मुझे कभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो काई साहब समझते गुस्सा मुझे ही आता है। तो वो थे, उन्होंने बल्कि आज तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात भी की। उन्होंने कहा कि मुझे वो जज पसंद नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, मुझे बोलने नहीं देते थे जब मैं वकील था। नहीं क्वेश्चन नहीं करते थे, जो जज चुप करके सुन लेते थे, तो हमें क्या पता होता था कि कौन सा पॉइंट जिस पे वो कन्विंस करना है नहीं करना। हम तो मुझे तो वो जज नहीं, वो पसंद नहीं थे जो खामोश रहते थे, सवाल करने वाले पसंद थे, वो ये बात कर रहे थे। वो मैं आखिर में सुना था। बहुत शुक्रिया असद साहब। नाज़रीन, आपने सुना एक जो इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, ये बड़ा अहम मामला है। देखते हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सा जज इस मामले को देखता है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। क्या जस्टिस आमिर फारूक हर जो उनकी तारीख रही है कि हर इम्पोर्टेंट केस वो अपने पास लगाते हैं, अब इस हफ्ते में वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या ये मामला अर्जेंटली केस फिक्स हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीक जब वो आमिर फारूक साहब आएंगे फिर ये केस लगेगा, उनके पास लगेगा या किसी और बेंच के पास लगेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो आज आपने देखा मरगला की पहाड़ियों पे नेशनल पार्क जो डिक्लेयर हुआ है हुकूमत की तरफ से, वो अब उसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा और बैन होगा। और इसका बहुत बड़ा लॉस मैं समझता हूँ कि जो एक ओनरशिप मिली थी मिलिट्री को, 8000 एकड़ ज़मीन जो लीज दी थी वो ख़त्म हुई है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।